नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी एआईसीसी के आह्वान पर राजधानी जयपुर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि और महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। डोटासरा ने कहा कि महंगाई कम नहीं की जा रही है। डीजल, पेट्रोल, गैस, तेल, लोहा, सरिया, खाने का सामान, सब्जियां आदि सभी चीजों की मूल्य वृद्धि हो रही है। तो वहीं न्यूज इंडिया संवाददाता नीरज शर्मा ने शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से की खास बातचीत। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा प्रदर्शन स्थल पर पहुंच चुके हैं। सर, केंद्र सरकार से क्या मांगे? आज सांकेतिक प्रदर्शन है। देखिए, जो महंगाई बढ़ रही है उसको कम नहीं किया जा रहा है। पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, खाद्य सामग्री है, तेल है, लोहा है, सीमेंट है, सब चीजें महंगाई इतनी बढ़ रही है कि आप डीजल, पेट्रोल, गैस, तेल, लोहा, सरिया, खाद्य सामग्री, सब्जी, खाने का सामान, सारी चीजें बढ़ रही है और आम आदमी का जीना दूभर हो गया इस महंगाई के कारण से। और मोदी सरकार के कान में जूं तक नहीं रह रही है। जो एनडीए सरकार बनने से पहले जिस प्रकार के धरने प्रदर्शन करके ऊंचे हथकंडे करते थे महंगाई कम करने के, उस वक्त तो पेट्रोल डीजल 50 रुपए था, आज तो 100 के पार चला गया। गैस का सिलेंडर 400 रुपए था, आज तो 850 हो गया। तो मोदी जी को सुनाई नहीं दे रहा क्या? न कोरोना में मैनेजमेंट कर पाए, न दवाई दे पाए, न लोगों की जान बचा पाए, न महंगाई कम कर पाए, न बेरोजगारों को रोजगार दे पाए। तो केवल मन की बात कहने के लिए ही और अच्छे कपड़े पहन करके विदेशों में सैर करने के लिए मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। नोटबंदी से लेकर के अभी तक आदमी लाइन। देखिए, इनका हर फैसला गलत है। नोटबंदी का फैसला गलत, जीएसटी का फैसला गलत, किसानों को विरोध में जो 3 काले कानून किसानों के लिए लाए वो इनका गलत है। कोरोना का पहला फेज भी ये नहीं रोक पाए, दूसरे का नहीं कर पाए। आज लाखों लोग मरे हैं, कौन जिम्मेदार है? वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, महंगाई कम नहीं कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, आज पूरे देश में देशव्यापी इतना शानदार प्रदर्शन है महंगाई को कम करने के लिए। मैं समझता हूँ समय रहते मोदी जी समझेंगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि मोदी जी का क्या होगा और कहाँ गए। गरीब की दाल और सरसों का तेल भी महंगा हो गया है। बिल्कुल, आप बताइए, 6 महीने में तेल 20%, दाल 20%, खाद्य सामग्री 30%, हर आदमी का बजट बिगड़ गया है। महिलाएं इतनी पहले ये चाह रही थी कि पता नहीं क्या मोदी जी लाएंगे, लेकिन आप सब रो रही हैं, आंसू बचा रही हैं। ये स्थिति है। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के लिए तो लोगों को कतारों में लगना पड़ा। बिल्कुल कतारों में लगना पड़ा। आज भी ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं है हमारे पास में। लोगों की जानें जा रही है, मोदी जी को परवाह नहीं है। मन की बातें करते हैं, काम की बात नहीं करते। तो केंद्र सरकार पर आरोप है कि मन की बातें की जा रही हैं, काम की बात नहीं की जा रही। महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। रेमडेसिविर के इंजेक्शन तो बड़ी मुश्किल से मिल गए, लेकिन ब्लैक फंगस के अब इंजेक्शन नहीं आ रहे हैं। महंगाई घटाने की मांग को लेकर खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। कैमरामैन नरेश पारी के साथ नीरज शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर। तो जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से अजमेर रोड स्थित पेट्रोल पंप वाले बालाजी मंदिर के पास भी धरना प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि, देश में आर्थिक मंदी जैसे हालात, युवाओं में बेरोजगारी जैसी समस्या, इन मुद्दों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई मंत्री व नेता यहां पर मौजूद रहे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपने निवास से साइकिल से धरना स्थल पर पहुंचे। की जिस ढंग से रेट बढ़ी है वो बहुत ज़्यादा रेट बढ़ी है और पूरा देश परेशान है। पूरा देश इसलिए दुखी है कि मोदी सरकार ने नारा दिया था अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई और पेट्रोल डीजल ने महंगाई के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो जिस ढंग से महंगाई बढ़ी है वो पूरे देश के लिए चुनौती की बात है। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत जी, तमाम कांग्रेस के देश के नेता विरोध कर रहे हैं पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ाने का, गैस की सब्सिडी खत्म करने का। कांग्रेस हिंदुस्तान की जनता की आवाज, जब जब जनता पर जुर्म होगा और सत्ता में बैठे हुए लोग आवाज नहीं सुनेंगे तब हम लड़ेंगे। मैं इतना कह सकता हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान दे देगा लेकिन लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा।
तो वहीं जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों के निलंबन का मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट में निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर की याचिका पर सुनवाई भी हुई। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ में मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अपना पक्ष रखा गया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से की गई कार्रवाई पूरी तरह गलत है। तो इस मामले में अब शुक्रवार को कार्रवाई अधूरी रही और अब यह कार्रवाई सोमवार को पूरी की जाने की पूरी उम्मीद है। तो वहीं पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतें भले ही राजनीतिक बहस का मुद्दा हो, लेकिन इससे बढ़ रही महंगाई से हर कोई परेशान है। तो वहीं राजस्थान चैंबर के मानद महासचिव डॉक्टर KL जैन के अनुसार अब समय आ गया है कि पेट्रोलियम पदार्थों को GST के दायरे में लाया जाए। उनके अनुसार लगातार बढ़ रही कीमतों से अर्थव्यवस्था भी दबाव में आ गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत राजनीतिक बहस का मुद्दा होता जा रहा हो, धरने और प्रदर्शन का कारण बनता जा रहा हो, इसका दुष्प्रभाव इकोनॉमिक्स पर भी पड़ता है। अर्थव्यवस्था दबाव में है। पिछले 1-1.5 साल से कोरोना के वजह से इसका जो एक अप्रत्यक्ष प्रभाव यह पड़ा कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि से इकोनॉमी भी एक तरह से दबाव में महसूस की जा रही है। उम्मीद की जा रही थी कि कोरोना के दुष्प्रभाव से निकलते हुए इकोनॉमी एक बार फिर जो है रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। कारण सिर्फ एक है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ में राजस्थान चैम्बर के मानद महासचिव डॉक्टर KL जैन साहब है। हम इन्हीं से ही जानना चाह रहे हैं कि लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का इकोनॉमी किस तरह से दबाव महसूस कर रही है। ये निसंदेह ये सही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि न केवल आम आदमी को दुखदाई है, अपितु इंडस्ट्री को भी, व्यापार को भी है, क्योंकि लॉजिस्टिक माल तो ढुलाई से होता है। निसंदेह इससे कीमतों में वृद्धि होने से डिमांड में कमी आती है और डिमांड में कमी आती है तो सप्लाई चेन को तोड़ना पड़ता है। तो लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि आज भी भारत को करीब 60% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय और तेल उत्पादक कंपनियां जो देश हैं वो भाव जो स्थिर करते हैं। इंटरनेशनल प्राइसेज अगर बढ़ती हैं तो पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का दूसरा कारण भी है स्टेट्स का जो टैक्स है, वैट, वो बहुत बड़ा इसमें हिस्सा लेता है। राजस्थान के परिदृश्य में अगर आप देखें तो करीब 1/3 तो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट ने वैट का लगा रखा है। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज और राज्य सरकारों को अपने वैट के अंदर कमी करने की आवश्यकता है। अगर कमी नहीं करेंगे तो उनके ही राजस्व को उल्टा असर पड़ेगा। करीब 60% पेट्रोल का कंजम्पशन तो राज्य सरकारें ही करती हैं, उनके सरकारी महकमे करते हैं। 40% करीब जनता और इंडस्ट्री वाले इसको यूज़ करते हैं। मेरा राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मानना है कि GST काउंसिल को इसको फ्यूल को भी SGT के दायरे में ले लेना चाहिए, GST के दायरे में लेना चाहिए। GST में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को शामिल करना या पेट्रोल और डीजल को GST में शामिल करना पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा भी रहा है। बीजेपी जब विपक्ष में रहती थी तब UPA सरकार के ऊपर ये लगातार कहती आई है कि GST में इसको दायरे में सीमित किया जाए, लेकिन चूंकि अब वो केंद्र सरकार में है, लेकिन GST से बाहर रहने से राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को अतिरिक्त जो रेवेन्यू जनरेट होने का है वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स जो पेट्रोल की कीमतों में जो है वृद्धि का रहता है। किस तरह से देखते हैं कि अब वो वक्त आ रहा है कि जब केंद्र और राज्य सरकारों के सारे लोग बैठ करके GST में इसको शामिल करें ताकि एक स्थिरता, एक देश और एक पेट्रोल जो क्या कहने चाहिए कीमत है सभी जगह पे एक जैसे एक समान मिल जाए। देखिए, कुछ जो अधिकार हैं वो कंकरेंट अधिकार हैं। इसमें अभी तक जो संविधान के हिसाब से राज्य सरकारों के हाथ में वैट का अब तक रहा है, लेकिन अब जैसी स्थितियां बन रही हैं मुझे लगता है अब कि एम्पावर्ड कमेटी की जो मीटिंग GST काउंसिल की होगी उसमें इसको सीरियसली लेना पड़ेगा
केंद्र सरकार अगर कुछ राज्य अगर इसको नहीं मानते हैं तो मेरे ख्याल से उनको आदेश देना पड़ेगा केंद्र सरकार को कि उनको मानना पड़ेगा, और मानना नहीं मानेंगे तो ये देखिए तेल का मैंने जैसे कहा 60% अभी भी हम आयात करते हैं। हमारा कोशिश तो ये अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है इथेनॉल को हम मिला करके और इसमें पेट्रोल की कीमतों को कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो इथेनॉल कब तक बनेगा उसकी ड्यू डेट जो बताई है करीब 2025 के आसपास तक बताई है, तब तक तो मेरे ख्याल से समुद्र से पानी हिल जाएगा। तो ऐसा है कि ये सबको सोचना पड़ेगा, और इसमें केंद्र सरकार को दोषी कहें या राज्य सरकार को दोषी कहें, किसी को दोष देने की बात नहीं है, लेकिन सबको अपना अपना लड़ाई जब चुनौती आती है तो चुनौती को मिलकर के सामना करना पड़ता है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि हम बार बार कहते हैं कि, और सभी लोग यह कहते हैं, विशेषज्ञ भी मानते हैं कि आपदाओं में अगर अवसर ढूंढना है तो आपको उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आज सरकारों के सामने, हर व्यक्ति के सामने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की जो चुनौतियां हैं कंट्रोल करने की, उसको किस तरह से ठीक किया जाए, यह सभी के साथ में बैठ करके एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत अगर कोई काम होगा, सोच विचार होगा और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो तो निश्चित रूप से कीमतों में जो है कमी आएगी। पेट्रोल और डीजल आज जब राजनीतिक बहस का मुद्दा हो या धरने और प्रदर्शन का आधार बनता जा रहा हो, ऐसे में सभी सरकारें, सभी राजनीतिक दलों का एक प्लेटफॉर्म पर आकर के कोई नीतिगत निर्णय लेना पड़ेगा, ताकि इससे आम आदमी को बहुत कम से कम जो है प्रभाव पड़े। कैमरा पर्सन नरेश पारिक के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज इंडिया, जयपुर। तो वहीं प्रदेश में कोरोना काल के दौरान परिवहन विभाग की ओर से फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में किए गए काम को आमजन ने बहुत सराहा। तो वहीं अब आगे परिवहन विभाग की क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली हैं, उन तमाम तैयारियों को लेकर परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता मुबारक खान ने। अनलॉक के बाद एक बार फिर तमाम विभाग जो हैं वो अपने कामकाज को लेकर तैयारियों के साथ जुट चुके हैं। तो वहीं परिवहन विभाग में इस आगे क्या कुछ होने वाला है उसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए आयुक्त जो महेंद्र सोनी है वो मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, अब अनलॉक लग चुका है, उसके बाद अब परिवहन विभाग की क्या कुछ प्राथमिकता रहने वाली है आगे? देखिए, पहला तो मैं ये कहूँगा कि परिवहन विभाग वित्तीय सेवाओं से जुड़ा हुआ विभाग है, इसलिए अनलॉक होने से पहले भी हमने हमारी जो गतिविधियां हैं उसको कम नहीं होने दिया था। मिनिमम एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ जो उस समय परमिसिबल थी, उसके साथ भी हमने बजट घोषणाओं पे बहुत तेज़ी से काम किया है, और बहुत सारे जो नए ऑफिस खोलने हैं उनकी सारी प्रक्रियाएं लगभग पूर्ण हो गई है, और आगे 15-20 दिनों में नए ऑफिस जो हमारे बजट में 3 DTO ऑफिस और 6 उप परिवहन कार्यालय उनको हम चालू करवा देंगे। इसके अलावा अब जो अनलॉक के बाद हमारे लाइसेंसिंग की गतिविधियां जो रुकी हुई थी, क्योंकि पब्लिक डीलिंग का काम था, भीड़ होती थी, अब वो भी काफ़ी एक बार 25% से शुरू करके 50% तक हम बढ़ाएंगे अगले मंडे से। चीज़ पूछना चाहूँगा सर, रोड एक्सीडेंटों को लेकर परिवहन विभाग क्या कुछ अब तैयारियां करने वाला है? क्योंकि बीते दिनों एक चर्चा चली थी कि तमिलनाडु की तर्ज पर अब राजस्थान भी वैसा ही मॉडल अपनाने जा रहा है। देखिए, IIT चेन्नई के साथ हमारा MOU वैसे ही हो चुका है, और पहले जो 4 लाइट हाउस डिस्ट्रिक्ट में ये काम शुरू हुआ था, अभी 15 मार्च से हमारे सभी 33 जिलों में एक IRAD सॉफ्टवेयर, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटा, उसमें पूरी डिटेल होती है जो कि पुलिस विभाग उसमें एंटर करता है, और दूसरे जो रोड ओनिंग डिपार्टमेंट और हमारे ट्रांसपोर्ट और हेल्थ डिपार्टमेंट उसमें अन्य अपनी तरफ से इनपुट डालते हैं कि एक्सीडेंट किन कारणों से हुआ, मेजर कारण क्या थे, कितने लोगों की जान गई, क्या रोड इंजीनियरिंग खराब थी, या वही कोई ड्रंकन ड्राइविंग उसका कारण था, या ओवर स्पीडिंग उसका कारण था। इस तरह के कारणों को एक बड़ा अच्छा जो ये IRAD सॉफ्टवेयर है उसमें सभी जिलों में लागू किया जा चुका है, और हम खुशी है कि लगभग 4500 एक्सीडेंट का डेटा इसमें अभी तक हम डाल चुके हैं। तो इसकी फर्दर एनालिसिस करके और एक्सीडेंट के डेटा को हम देखेंगे, और उसमें जो भी कारण है। इसके अलावा हम ट्रॉमा सेंटर्स, जो CHC को ट्रॉमा सेंटर्स के रूप में अपग्रेड करने की जो बात है, वो भी हम उसके लिए बजट वगैरह ट्रांसफ़र, हमने कोई काम को रुकने नहीं दिया है। हमने डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ से मांगा है कि फटाफट हमें लिस्ट दे कौन सी CHC को ट्रॉमा सेंटर में अपग्रेड करने के लिए पैसा दिया जाना है। इसी तरह से रोड ओनिंग एजेंसी और दूसरे महकमे जो भी इसके अंदर कर सकते हैं वो, इसके अलावा बजट घोषणाओं में जो जो बातें हैं, देखिए हमारे यहाँ से करीब 26 बजट घोषणाओं में से
हम करीब करीब अभी देखा जाए तो 20 को पूरा ही कर चुके हैं। 18 से 20 घोषणाएं, इक्का दुक्का और आगे की स्टेज में, और 3-4 में जो कि रोडवेज या जैसे मेडिकल से हम कुछ सूचनाओं पे निर्भर है या क्रियान्विति पे, उनमें थोड़ा सा वो चल रहा है। ये थे परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी, जिन्होंने बताया कि सरकार की ओर से जो बजट घोषणाओं के अंदर जो वादे आम जनता से किए गए थे उनको लगभग पूरा करने के प्रयास परिवहन विभाग कर रहा है। चाहे राजस्व को लेकर हो, चाहे CHC PHC को ट्रॉमा सेंटर में कन्वर्ट करने की बात हो, तमाम ऐसी जो तैयारियां परिवहन विभाग अपने स्तर पर कर सकता है, उन तमाम तैयारियों के अंदर परिवहन विभाग जुट चुका है। और आगामी दिनों के अंदर जो सरकार की ओर से जो भी दिशा निर्देश इनको मिलेंगे उसके ऊपर परिवहन विभाग पूरी तरीके से काम करेगा। कैमरा पर्सन रवि शर्मा के साथ मुबारिक खान, न्यूज इंडिया, जयपुर। तो ये आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में लेपर्ड सफारी की शुरुआत होने जा रही है। लगभग 55 दिनों के बाद एक बार फिर पर्यटकों की रौनक लेपर्ड सफारी में देखने को मिलेगी। फिलहाल लगभग 10 सफारी से ही पर्यटकों को जंगल की सफारी करवाई जा रही है। पर्यटन विभाग व सरकार की ओर से सफारी के दौरान क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, इसी पर बात करने के लिए रेंजर जिनेश्वर चौधरी से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता मुबारिक खान ने। कोरोना का असर जहां देश और दुनिया में हर क्षेत्र और हर जगह इसका असर देखने को मिला, तो वहीं पर्यटन का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। इसी को लेकर राजधानी के अंदर जो लेपर्ड सफारी है उसकी शुरुआत भी लगभग 2 माह बाद आज होने जा रही है। उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे रेंजर से, जो यहाँ रेंजर हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरह की अब व्यवस्थाएं रहेगी, क्योंकि लंबे समय बाद एक बार फिर जो सफारी है उसकी शुरुआत होने जा रही है? देखो, जैसे आज सफारी की शुरुआत हुई है तो कोविड नियमों का पूरा पालन किया जाएगा। सभी वाहनों को उपयोग से पहले सैनिटाइज किया जाएगा, और जो भी यहाँ पे स्टाफ लगा हुआ है और जो भी टूरिस्ट हैं उन सबको मतलब जो बताया गया है, और साइनेजेज और बोर्ड वगैरह लगाए गए हैं कि भाई आप जो हैं सभी कोविड नियमों का पालन करें, मास्क और सैनिटाइज इनका बार बार उपयोग करते रहें। सर, अभी फिलहाल किन किन चीज़ों की कितनी सफारी के लिए गाड़ियाँ हैं, किन लोगों जो पर्यटन आ रहे हैं उनको ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरह की सुविधाएँ दी जा रही है? हमारे पास 16 व्हीकल हैं सफारी के, जिसमें से 10 व्हीकल हम मॉर्निंग और 10 व्हीकल रोस्टर के आधार पर इवनिंग में सफारी के लिए भेजते थे, परंतु अभी जो है केवल मॉर्निंग के लिए ही सफारी को शुरू किया गया है। यहाँ तक बुकिंग की बात है तो सारे 10 व्हीकल्स जो हैं वो ऑनलाइन बुकिंग की जाती है, ऑफलाइन बुकिंग हमारे यहाँ नहीं है। सर, आज पहला दिन था, किस तरह का रेस्पॉन्स था? अब आगे क्या उम्मीदें विभाग ने कर रखी है? अच्छा रेस्पॉन्स था, काफ़ी उत्साह था। जो वन्यजीव प्रेमी हैं, और 7 व्हीकल आज गए थे, 28 लोग सफारी के लिए गए थे। आज पहले दिन लगभग 28 लोग गए थे। और सर, किस तरह की अब जैसे अनलॉक हुआ है तो आप जो अधिकारी कर्मचारी है, किस तरह की जंगल के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से हम बात करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं रहती है अधिकारियों की ओर से? देखो, वनों की और वन्यजीवों की सुरक्षा में तो सुरक्षा कार्य में तो लॉकडाउन का और खुलने का ज़्यादा नहीं रहता है असर, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी उसी सुचारू रूप से व्यवस्थाएँ करनी पड़ती हैं सुरक्षा की और वन्यजीवों के पानी की, बस ये है। तो देखिए, ये थे जो रेंजर हैं जोगेश्वर चौधरी, उन्होंने बताया कि किस तरह की भले ही लॉकडाउन रहा हो लेकिन अधिकारियों की वन के प्रति, वन जीवों के प्रति उतनी जिम्मेदारी रहती है जो असामान्य दिनों में रहा करती है। वहीं दूसरी ओर हम बात करें पर्यटनों की, तो आज से जो शुरुआत हुई है, सुबह के मॉर्निंग टाइम के अंदर ही शुरुआत हुई है। जो पहले 5 गाड़ियाँ ऑनलाइन रहती थी, 5 गाड़ियाँ ऑफलाइन रहती थी, फिलहाल के लिए 10 की 10 गाड़ियाँ हैं वो ऑनलाइन ही सुविधा पर्यटनों को दी जा रही है। आज से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और आगे भी विभाग उम्मीद करता है कि इसी तरह दिन प्रतिदिन पर्यटनों की संख्या में इजाफा होगा। कैमरा पर्सन रवि शर्मा के साथ मुबारिक खान, न्यूज इंडिया, जयपुर। तो ये राजधानी जयपुर में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के साथ बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। जयपुर शहर कांग्रेस की ओर से मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस दौरान कृषि राज्य मंत्री भजनलाल जाटव और जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर भी पहुंचे, जहां मंत्री भजनलाल जाटव और महापौर मुनेश गुर्जर ने महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार को जमकर घेरा। ऐसे में मंत्री भजनलाल जाटव और महापौर मुनेश गुर्जर से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता नीरज शर्मा ने। हमारे साथ में है मंत्री भजनलाल जाटव जी। सर, महंगाई लगातार बेताशा बढ़ रही है, गरीब की दाल से लेकर के और सरसों का तेल तक, पेट्रोल तक महंगा है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, जब हम लोग सरकार में थे, तो ये दिन रात सिलेंडर लेके गले में लटका के घूमते रहते थे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के बाद बनी है तो महंगाई जिस तरह से इस देश के अंदर, चाहे वो दालें हैं, डीजल है, पेट्रोल है, तमाम चीजें कीमतें आसमान पे छू रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने गरीब की थाली का छीनने का काम किया है और डीजल पेट्रोल पे जो जिस तरह से आसमान रेट बढ़े हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जयपुर की प्रथम महिला महापौर मुनेश गुर्जर जी भी यहाँ मौजूद हैं।
मैडम, जो महंगाई बढ़ रही है जयपुर में, क्या संकेत है इस प्रदर्शन का? देखिए, ये प्रदर्शन तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड के कारण ये मोदी सरकार बच गई है। क्योंकि आप देखिए, जो सिलेंडर 350 से 400 का आता था, वो आज 830 रुपए का है। एक आम महिला, उसका पति अगर उसे 400 रुपए देके जाता है और उसे पता चलता है आज तो रेट बढ़ गए, वो कहाँ से लाएगी? आप बताइए, जीना इतना मुश्किल हो रखा है। और मोदी सरकार अपनी हिटलरपंथी चला रही है। उन्हें ये बता दें हम कि आपके अकेले हिटलर बनने से ये जनता नहीं। मैडम, गैस सिलेंडर और जो दाल के दाम बढ़ रहे हैं, सरसों के तेल बढ़ रहे हैं, महिला का घरेलू बजट कितना बिगड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। एक आम महिला को अपनी रसोई संभालना इतना मुश्किल हो रहा है कि वो क्या बनाए और क्या खिलाए अपने परिवार को। तो ये मोदी सरकार को जवाब जनता देगी आने वाले चुनाव में। ये तो कोविड चल रहा है, नहीं तो उन्हें आज भी प्रदर्शन रोड मिलता है, लेकिन आज हम इसको कोविड गाइडलाइन के कारण थोड़ा छोटा कर रहे हैं। नहीं तो हम आम जनता के साथ रोड पे निकलते, चाहे केंद्र तक जाना पड़ता, लेकिन इनकी ईंट से ईंट बजाते। तो जयपुर शहर की मेयर जो है वो हमारे साथ में थी, मुनेश गुजर, साथ ही मंत्री भजनलाल जाटव। दोनों का कहना यह है महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। केंद्र सरकार से अपील ये की गई है इस प्रदर्शन के जरिए कि इस महंगाई को घटाएं, वरना आगामी दिनों में कांग्रेस लगातार इस प्रकार के आंदोलन जारी रहेगी। कैमरामैन नरेश पारिक के साथ नीरज शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर। और आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस देशव्यापी धरना प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं दौसा के लालसोट में भी उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं इस दौरान न्यूज इंडिया संवाददाता ने उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा से की खास बातचीत। सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लालसोट विधानसभा क्षेत्र में खड़े हुए हैं और पाटली पेट्रोल पंप पे खड़े हुए, तो हमारे साथ उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा जुड़े हुए हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर जो ये महंगाई को, पेट्रोल डीजल महंगे हैं उन्हीं को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है। जो ये पेट्रोल डीजल महंगे उनको लेकर क्या कहना चाहते हैं? मोदी सरकार को 7 वर्ष हो गए, 2014 से लेकर अब तक महंगाई, इससे देश की जनता परेशान है। मोदी जी ने खुद ने वायदा किया था डीजल पेट्रोल के भाव जो 60 और 70 हो गए, मैं इनको 40 में वापस ले आऊँगा। ये वायदा करके वो देश के प्रधानमंत्री बने थे। और आज हम देखते हैं कि गैस जो 400 रुपये थी मनमोहन सिंह जी के टाइम, 400 रुपये का सिलेंडर था, 900 रुपये मिल रहा है। अब कॉमर्शियल तो और भी ज़्यादा मिल रहा है। डीजल का भाव वहाँ पहले 60 रुपये था, आज 100 के करीब पहुंच गया। पेट्रोल का भाव 70 था, 100 से ऊपर पहुंच गया। अब आप देख लीजिए, मोदी जी का वायदा जो उन्होंने वायदा खिलाफी की है, उसी को लेकर आज पूरे देश में कांग्रेस के लोगों ने पेट्रोल पंपों पर अपना प्रदर्शन किया है। पेट्रोल, डीजल, गैस की मोदी जी कीमतें कम करो। आपने जो वायदा देश की जनता से किया उसको पूरा करो, वायदा खिलाफी मत करो। देश की जनता इतनी महंगाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। देश की जनता का दम घुट गया, देश की जनता परेशान है। और आपकी एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ाई है 32 रुपये, आप इसको वापस लीजिए जिससे डीजल पेट्रोल के दाम कम हो। आपने बंगाल के चुनाव के टाइम 2 महीने तक 1 पैसा नहीं बढ़ा और वापस बंगाल के चुनाव संपन्न हुए, आप रोज़ पैसे बढ़ा रहे हैं, कभी 1 रुपया, कभी 50 पैसा, कभी 40 पैसा। ये कहाँ की दुकान खोल रखी है आपने? देश की जनता त्रस्त है। ना किसान खेती कर सकता है 100 रुपये के डीजल में, ना मजदूर कहीं जा सकता है, ना कोई परिवहन कर सकता है, ना कोई मोटरसाइकिल चला सकता है। 100 रुपये लीटर से भी ज़्यादा पेट्रोल महंगा हो गया। ये देश की जनता पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा महंगा है, दूसरे देशों से भी बहुत, श्रीलंका से भी बहुत महंगा है। आप इसको कम करिए, देश की जेब मत काटिए, नहीं जनता आपको सबक सिखा देगी। यही लेकर हमने मोदी जी को मैसेज देने के लिए पूरे देश में आज कांग्रेस जनों ने ये प्रदर्शन किया है। हमें विश्वास है कि मोदी जी को थोड़ी अकल आएगी और डीजल पेट्रोल के भाव जो रोज़ बढ़ रहे हैं, इनको ब्रेक लगाएंगे और नीचे लाएंगे। यही आशा और विश्वास के साथ मोदी जी के आज ये प्रदर्शन की आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी। और कोविड का भी उन्होंने कोई मुकाबला करने में सरकार बिल्कुल विफल रही है। वैक्सीन जो 1 साल में लग जानी चाहिए, वैक्सीन 18+ वालों को, अब जाकर कहा है, पहले कहा कि मैं पैसे से लगाऊंगा, कीमत पे लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट ने भी फैसला कर लिया था फ्री लगाएंगे। मोदी जी को देश की जनता के आगे, जनतंत्र के आगे झुकना पड़ा। 18+ वालों को वैक्सीन 21 जून से लगाने का फैसला फ्री का करना पड़ा। ये देश की जनता है, बड़े बड़ों को सबक सिखा देगी। समय आएगा जब देश की जनता जवाब देगी। ना दवाइयाँ मिल रही है, ना ऑक्सीजन मिल रही है, देश में अव्यवस्था का माहौल है। जिस तरह मृत्यु हुई गंगा नदी में, हजारों लाशें वहाँ पर बिना दाह संस्कार के बह रही है, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। बिना दाह संस्कार के लोगों ने नदियों में लाशें बहा दी। हजारों लाखों लोग, जवान लोग मोदी जी की विफलता के कारण काल के ग्रास बने हैं।
देश की जनता के साथ इन्होंने जो वायदा खिलाफी की, लापरवाही की, उस लापरवाही का नतीजा है कि मोदी जी इन सब चीज़ों का मुकाबला करने के लिए नहीं, केवल चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री है। ना देश की जनता का ध्यान है, ना किसी और का, अपनी पार्टी का प्रचार करने का ध्यान है। मेहरबानी करके मोदी जी देश की जनता की तरफ देखिए, देश को बचाओ। जैसा कि आपने देखा, मंत्री जी ने अपने प्रस्ताव रखे। इन्होंने बोला महंगाई को लेकर जनता काफ़ी परेशान है। न्यूज़ इंडिया के लिए पूजा शर्मा, लालसोट 2। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।